ऑफ हैपनिंग दिन कल का भी और आज का भी। और अगर हम मुल्क की सियासत का निचोड़ निकालें तो मुल्क का मुआशी हब कहलाने वाले कराची में एक मरतबा फिर बल्दियाती इंतखाबात का मामला खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कल से कराची के मौसम में जहां सर्द हवाओं ने तेजी दिखाई और शहर कायद का मौसम तब्दील किया, उसी तेजी से कल शहर के सियासी मौसम में भी बड़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं। मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार के धड़ों की मुत्तहदा में शमूलियत इख्तियार करते ही MQM के तेवर बिल्कुल तब्दील हो गए। MQM पाकिस्तान ने मुत्तहिद होने के बाद पहला फैसला यह किया कि 15 जनवरी के बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देंगे। फारूक सत्तार ने तो पुरानी सियासी चमक दिखाते हुए बेसाख्ता यह भी कहा कि शाहराह फैसल पर धरना दे देंगे, देखते हैं इलेक्शन कैसे होता है। हस्बे रिवायत एक बार फिर अवाम की किस्मत का फैसला आधी रात को करते हुए सिंध हुकूमत की जानिब से MQM के मुतालबात को मंजूर करते हुए 15 जनवरी को कराची, हैदराबाद और दादू में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने और हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेने का ऐलान किया गया। सर्द रात के सर्द फैसले को सुबह इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुस्तरद किया गया। अब होगा क्या, और ख़ास तौर पे जो बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनके दरमियान है असल मुकाबला, वो उसको कैसे देख रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।